जय भोलेनाथ। सावन मास महात्म्य में और हमारे चैनल पर शिव पुराण कथा सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आज हम रसपान करेंगे भगवान भोलेनाथ और भगवान के एक सच्चे भक्त की कहानी, जिसके पास भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। बाकी तो मंदिर में आया करते थे, भगवान को बहुत महंगे महंगे चढ़ावे भी चढ़ाया करते थे, अर्पित करते थे, लेकिन वह भक्त था निर्धन, खाली हाथ आता और भगवान के मंदिर में कुछ देर बिताकर सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता, दीप जलाता और वापस अपने घर को लौट जाया करता था। कहते हैं कि जब हम किसी को सुख देते हैं तो बदले में हमें भी सुख ही मिलता है। कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। और भोलेनाथ तो अपने भक्तों को बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो भोलेनाथ कहे जाते हैं, वह बहुत दयालु हैं। कहते हैं कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को पुकारें तो हम कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, भगवान हमारे दुखों को दूर ज़रूर करते हैं और हमारी जो भी इच्छा है वह भी पूर्ण करते हैं। आज की जो कहानी है वह भोलेनाथ के भक्त की कहानी है, और इस कहानी से उन लोगों को तो ज़रूर सुनना चाहिए जो भोलेनाथ को कुछ भी अर्पित नहीं कर पाते हैं। किसी कारण वह कुछ भी अर्पित नहीं कर पाते हैं भोलेनाथ को, और फिर यह सोचते हैं कि मेरे पास तो केवल एक लोटा गंगा जल था और केवल एक तेल का दीपक था। अब ऐसे में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि आखिरकार भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। इस तरह की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो एक बार एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, बहुत ही सुंदर मंदिर था, जहाँ भगवान शिव पूरे परिवार के साथ विराजमान थे। वहाँ पर हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी की दर्शन करने के लिए आया करते थे। सावन का महीना चल रहा था। दूर दूर से कांवड़िया कावड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। पूरा भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की और सोने का एक थाल उस जगह से उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के भवन में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी साफ साफ सुनी। सुनते ही धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे भी हो गए। सोने का थाल था तो सभी लोग चाहते थे कि यह थाल हमें मिल जाए। और फिर जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, यानी कि जो हर दिन मंदिर में साफ सफाई की व्यवस्था देखते थे, मंदिर में हर दिन पूजा पाठ की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो यह विश्वास था कि, और विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा ही विश्वास था कि यह थाल तो हमें ही मिलेगा, क्योंकि इस मंदिर की देखभाल भी हम ही करते हैं और सच्ची सेवा भी हम ही करते हैं, और सबसे पहले पूजा भी हम ही इस मंदिर में करते हैं। तो इसीलिए उन्हें तो पूरा विश्वास था। इसीलिए वह भीड़ के सबसे आगे जाकर खड़े हो गए कि यह थाल को सबसे पहले हम ही छुएंगे। और उनसे भी सबसे पहले एक पंडित जी आए और कहने लगे कि देखिए, मैं भगवान का हर दिन नियम से अभिषेक करता हूँ और मैं ही भोलेनाथ का सच्चा प्रेमी भी हूँ, भक्त भी हूँ, इसीलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने सोने का थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल को छुआ, वह थाल सोने की जगह पीतल का हो गया। वह पीतल में बदल गया, जिसे देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा से हुए। फिर उन्होंने थाल को उसी जगह पर रख दिया और वहां से दूर जाकर खड़े हो गए। इसी तरह वहां पर भीड़ में उपस्थित लोगों ने बारी बारी से खुद को आजमाया। बाकी जितने भी लोग वहां पर थे, बारी बारी से सभी आते, थाल को छूते। कभी तो थाल मिट्टी का बन जाता, कभी पीतल का बन जाता, सोने का नहीं रहता था। फिर उसके बाद उस नगर के राजा को इस बारे में पता चला, तो राजा दौड़े दौड़े आए। वह राजा थे, धन की, सुख की, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। राजा सोचने लगे कि मैंने महादेव के मंदिर में बहुत भारी दान दक्षिणा दी है, मंदिर निर्माण में भी मैंने बहुत सहयोग किया है, इसीलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसे ही कहकर जैसे राजा आगे बढ़े और उन्होंने थाल को उठाया, वह तुरंत ही तांबे का बन गया। यह देखकर महाराज भी बड़े शर्मिंदा हुए। फिर उन्होंने थाल को उसी जगह चुपचाप उसी जगह रख दिया और जाकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से एक बढ़कर दानी, महात्मा और भक्त पधारे, लेकिन किसी के हाथ में वह पीतल का हो गया,
तांबे का हो गया और तो और किसी के हाथ में मिट्टी का हो गया, लेकिन वह सोने का नहीं रहा। तब सभी लोगों को पता चल गया कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त ही नहीं है, यानी कि अब तक हमने अपने जीवन में महादेव की जो भी पूजा भक्ति की है वह तो सच्ची थी ही नहीं। उन सभी में स्वार्थ था, झूठ था, दिखावा था। तभी उसी समय उस एक गरीब किसान का वहां आना हुआ। बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के शुभ अवसर पर भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। चतुर्मास का समय कभी भी बुरा नहीं होता। चतुर्मास के समय में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन 4 महीने में भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। पूजा पाठ से संबंधित जैसे कि आप भजन, कीर्तन, महापुराणों की कथाओं का पाठ चतुर्मास इन दिनों कर सकते हैं। वह चतुर्मास के शुभ अवसर पर बेचारा बहुत दिनों के बाद वह भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। एक तो गरीबी, ऊपर से गृहस्थ जीवन का बोझ तले हुए दबा हुआ वह गरीब इंसान दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा कर वह व्यक्ति बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाला करता था। तो वह व्यक्ति सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जब वह जाने लगा, तैयार हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भीड़ में था। उसने कहा कि भाई जरा तुम भी इस थाल को उठा कर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आसमान से उतर कर आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति का मजाक बना रहा है। अपना दुख छुपाते हुए कहा कि भाई मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता और महीने में 1 आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ, मैं कहाँ का अच्छा सच्चा भक्त। अजनबी कहने लगा कि भाई हम सभी तो देख चुके हैं कि हमारी भक्ति तो बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। अब एक बार तुम भी अपना हाथ लगाकर आजमा कर देख लो। अब सोने का थाल मिले या ना मिले, लेकिन यह तो पता चल ही जाएगा कि हमारी भक्ति सच्ची है या नहीं। वहां पर उपस्थित लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल को उठा लिया। अब जैसे ही उसने यह थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से जगमग करने लगा, चमकने लगा, जिसे देखकर मंदिर में उपस्थित सभी लोगों के बीच में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। देखते ही देखते लोग किसान के महादेव और पूछने लगे कि भाई अब तुम हमें यह भी बता दो कि वही तो तुम सच्चे भक्त और तुम ही तो हो महादेव के सच्चे भक्त। क्या करते हो अपनी भक्ति में, कौन सा उपाय करते हो, और महादेव तो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। तभी वह किसान कहने लगा कि भाई मैं तो कोई भक्ति ही नहीं करता। हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं तो केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी विशेष कार्य नहीं करता और मैं जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद भी करता हूँ। वहाँ सभी लोग खड़ी पूछने लगे कि तुम उन लोगों की मदद क्यों करते हो। तब किसान कहने लगा कि मुझे यह करके बहुत खुशी मिलती है, मैं शब्दों से उसे बयां भी नहीं कर सकता। शायद यही कारण होगा कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। और वहां पर उपस्थित लोगों की आंखें खुल गईं कि किस प्रकार की भक्ति सच्ची होती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको जरूरतमंद व्यक्ति दिखाई दे तो उसको अनदेखा ना करें, उसको किसी ना किसी चीज़ से सहारा ज़रूर दें, ज़रूरत है उसे तो वह उस चीज़ उसे ज़रूर दें और उसे अनदेखा करके आगे ना बढ़ें। और आप उस ज़रूरतमंद इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूर दें। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो महादेव हम पर ज़रूर प्रसन्न होंगे। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ।